अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशफ और मैं हूं कशफ निसार। आज हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के MCQs करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 वाज पास्ड और इनेक्टेड ऑन। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था CRPC थी 1898, वो पास और इनेक्ट हुई थी। कब हुई थी? 22 मार्च 1898 को, ठीक हो गया। 22 मार्च 1898 को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है पास हुई थी और एनेक्ट हुई थी। अगली चीज़ हमारे पास द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 कंटेन्स कितने सेक्शंस कंटेन करती है? ये 565 सेक्शन कंटेन करती है। CPC हमारे पास CRPC जो है 1898 की, हमारे पास उसमें 565 सेक्शंस हैं। सबसे पहले वो हमारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ये पास और इनेक्ट कब हुई थी? ये पास और इनेक्ट हुई थी 22 मार्च 1898 को। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने देखी कि ये 565 सेक्शन हैं इसके। उसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कंटेन स्केजुअल्स। एक चीज़ सेक्शन होती है और दूसरी स्केजुअल्स होती है। तो इसके स्केजुअल कितने हैं अब हम वो देखेंगे। जो CRPC 1898 है इसके हमारे पास 5 स्केजुअल्स हैं। अगली चीज़ है कि CRPC 1898 इज़ अ डैश लॉ। CRPC जो है वो कौन सा लॉ है? प्रोसीजरल लॉ। ठीक हो गया। अगली चीज़ है 5वां MCQ हमारे पास, द ऑब्जेक्ट ऑफ CRPC इज़। CRPC जो हमारे पास है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगला हमारे पास 6th MCQ आ रहा है जिसमें हमें बताया गया है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाज इन्फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ। ये फर्स्ट डे ऑफ किसको इन्फोर्स हुआ था? ये इन्फोर्स हुआ था फर्स्ट डे ऑफ जुलाई को। उसके बाद हमारे पास है कि CRPC जो है डिवाइड्स ऑफेंस इन डैश काइंड। जो हमारे पास CRPC उसने ऑफेंस को 2 काइंड्स में किया हुआ है डिवाइड किया हुआ है। अगली चीज़ हमारे पास 8 MCQ आ रहा है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है एन ऑफेंस इन विच बेल कैन बी ग्रांटेड टू द एक्यूज एज ऑफ द राइट इज कॉल्ड। जिसमें है जो होता है बेल ग्रांट की जाती है एज अ राइट, तो वो कौन से होते हैं? वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। एन ऑफेंस इन विच बेल कैन बी ग्रांटेड टू एक्यूज वो बेलेबल होते हैं। ठीक हो गया। नॉन बेलेबल में नहीं होती, जो बेलेबल होती है उस पर राइट के तौर पे दी जाती है। दोबारा MCQ देख लें। 8 MCQ है जिस पे लिखा है ऑफेंस कौन जो ऑफेंस होता है इन विच बेल कैन बी ग्रांटेड, जिसमें बेल दी जा सकती है एक्यूज को एज ऑफ राइट के तौर पर। मतलब कि एक्यूज का राइट होता है बेल लेना, वो ले सकता है। तो ये बेलेबल ऑफेंसेस में इसको राइट होता है। उसके बाद हमारे पास 9th MCQ आ रहा है जिसमें है एन ऑफेंस इन विच बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू एन एक्यूज एज अ राइट, और जिस पे बेल नहीं दी जा सकती है राइट के तौर पे तो वो हमारे पास नॉन बेल एबल है। ठीक हो गया। जहाँ पे लिखे देखा जाएगा कि ऑफेंस है उसमें बेल दी जा सकती है एक्यूज को एज ऑफ राइट, तो वो हमारे पास कौन सा होगा? वो हमारे पास बेल एबल होगा। और जब होगा कैन नॉट बी ग्रांटेड टू एक्यूज एज ऑफ राइट, फिर हमारे पास कौन सा होगा? वो हमारे पास नॉन बेल एबल ऑफेंस होगा। अब हम 10th MCQ देख रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड स्केजुअल और अंडर एनी लॉ। वो क्या है? वो है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक हो गया। फॉर द टाइम बीइंग अरेस्ट विदाउट वारंट है तो वो कौन सा है? वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस है? एक और कोई ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है सेकंड स्केजुअल के मुताबिक आपको किसी मुकर्रर मुद्दत तक फॉर बीइंग मतलब कुछ टाइम के लिए इन्फोर्स अरेस्ट, ठीक हो गया, विदाउट वारंट, तो वो कौन से भी आ जाएगा? वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 9th MCQ आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस। क्या? ठीक हो गया। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है जिसमें क्या है? पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट किस चीज़ के? विदाउट वारंट के। ठीक हो गया। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस वो है जिसमें कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता वारंट के बगैर। उसके बाद अगली चीज़ क्या आ रही है? अगली चीज़ ये आ रही है द एलिगेशन मेड orally or in writing to a magistrate with the view to take action under court of कहाँ गया? ये हम पढ़े थे 12th MCQ जिस पे लिखा था एलिगेशन मेड orally or in writing to a magistrate with a view to take action under the code of complaint। ठीक हो गया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिगार्डिंग एन ऑफेंस इज कॉल्ड कंप्लेंट। ठीक हो गया। जो एलिगेशन है मेड की जाती है ओरली या रिटन मजिस्ट्रेट को विद अ व्यू टू टेक एक्शन। ठीक हो गया। व्यू से कि वो एक्शन टेक करे
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रिगार्डिंग एन ऑफेंस, कौन से ऑफेंस के रिगार्ड हो सकती है, वो रिगार्डिंग हो सकती है कंप्लेंट के। उसके बाद सेक्शन 4 के सीआरपीसी क्या हमें बताता है, सेक्शन 4 के सीआरपीसी हमें इंक्वायरी के बारे में बताता है। अगला एमसीक्यू है 14 में लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 के, ठीक हो गया। एन इंक्वायरी मीन्स अ प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय, ठीक हो गया। ये तो कौन किससे होता है, बाय मजिस्ट्रेट, हमने ऊपर भी पढ़ लिया था मजिस्ट्रेट है। सेक्शन 4 के सीआरपीसी में डिफाइन किस चीज़ के बारे में करा है, इंक्वायरी के बारे में, और इंक्वायरी जो है वो किसके अंडर है, मजिस्ट्रेट के अंडर है। और हमने ऊपर भी देखा था जो कि एलिगेशन जो मेड की जाती है कि ओरली या रिटन कि उसके इंसान के खिलाफ एक्शन लिया जाए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, वो ऑफेंस का है ऑफेंस के, तो वो हमने कहाँ देखा, वो हमने कंप्लेंट में देखा। अब हमारे पास 15th एमसीक्यू आ रहा है जिस पे लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4I सीआरपीसी इन्वेस्टिगेशन मीन्स अ प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय पुलिस, ठीक हो गया। 4I प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय किससे है, पुलिस से है। अगली हमारे पास 16 एमसीक्यू आ रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4M सीआरपीसी द प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक हो गया। 4M जुडिशियल प्रोसीडिंग। उसके बाद 17 आ गया एन एक्ट और omission मेड punishable बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स इज कॉल्ड ऑफेंस। ऑफेंस क्या है, कोई भी एक्ट omission है मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड ऑफेंस, इज कॉल्ड एन ऑफेंस। अगली चीज़ हमारे पास है कि द टर्म पुलिस स्टेशन इज डिफाइंड अंडर सब सेक्शन ऑफ 4 के कौन से सब सेक्शन है, 4S है, 4 का S है जिसपे हमें पुलिस स्टेशन के बारे में बताया गया है। अगला हमारे पास आ गया 19th एमसीक्यू। 19 एमसीक्यू पे लिखा हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, मीन्स अ पर्सन, कोई पर्सन है जो कंडक्ट करता है प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट के बिहाफ में करता है। अब 20 एमसीक्यू आ गए अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी कोड हैज़ डैश क्लासेस। सीआरपीसी के मुताबिक कोड की 2 क्लासेस हैं। 21 एमसीक्यू पे आ गए। 21 एमसीक्यू में लिखा है हाई कोर्ट इज़ द हेड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग एट द प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल में जो हमारे पास जो है हाई कोर्ट है जो कि हेड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यू आ रहा है जिसमें सेशन कोर्ट के बारे में पूछा गया है। सेशन कोर्ट इज़ द प्रिजाइडिंग कोर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट की प्रिजाइडिंग कोर्ट है वो कौन सी है, वो सेशन कोर्ट है। 23rd एमसीक्यू आ गया सेक्शन 9 सीआरपीसी एम्पावर्स डैश है विद द पावर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज, तो वो कौन सा है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। सेक्शन 9 सीआरपीसी एम्पावर करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को विद द पावर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। अब 24 एमसीक्यू है। 24 एमसीक्यू पे लिखा हुआ है सेक्शन 14 सीआरपीसी डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 14 सीआरपीसी डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ किसकी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मैजिस्ट्रेट की। अगला हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है 25 जिस पे लिखा हुआ है सेक्शन 15 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद। सेक्शन 15 सीआरपीसी डील करता है बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट के बारे में। पहले हमने 14 देखा, 14 में हमने क्या देखा, एक्यूज था, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्यूज था। और जो सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 डील कर रहा है बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट के बारे में। और सेक्शन 15 एम्पावर करता है, किसको करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, किस चीज़ के लिए, टू पास डायरेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है। अगली चीज़ हमारे पास 27 एमसीक्यू आ गया। 27 एमसीक्यू पे लिखा हुआ है अ जज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22 सीआरपीसी इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, उसे हम जस्टिस ऑफ पीस कहेंगे। सेक्शन 22 जस्टिस ऑफ पीस। उसके बाद 28 आ गया जस्टिस ऑफ द पीस अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22, ठीक हो गया, बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंजॉयज हिज पावर। कौन सी पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अगली 29 एमसीक्यू आ गया अ मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 30 सीआरपीसी एंजॉयज
ऑल पावर्स एक्सेप्ट, ठीक हो गया, तमाम पावर्स इंजॉय करता है किसके अलावा, ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ, ठीक हो गया, ऑफेंसेस पनिशेबल डेथ के अलावा जितनी भी पावर होती हैं, मैजिस्ट्रेट बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 30 इंजॉयज ऑल द पावर, सिर्फ और सिर्फ कौन सी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ वो वाली नहीं कर सकता जो कि ऑफेंसेस है, पनिशेबल विद डेथ है। अब हमारे 30 MCQ आ गया। 30 MCQ पे लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन पास, क्या पास कर सकता है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, पास कर सकता है इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म जो कि 3 साल से बड़े ज़्यादा ना हो। 31 MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ है द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कैन पास। अब जो हमारे पास कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है वो क्या पास कर सकता है, वो पास कर सकता है इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक हो गया। फर्स्ट क्लास जो था वो कौन सी था, वो था कि इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, फर्स्ट क्लास 3 साल से नहीं ऊपर कर सकता, और सेकेंड क्लास जो है वो इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अब हमारे पास 32 MCQ आ गया जिसपे हम थर्ड क्लास के बारे में बताएंगे। द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास कैन पास इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, ठीक हो गया। थर्ड क्लास 1 मंथ से ऊपर नहीं जा सकता, सेकंड क्लास 1 ईयर से ऊपर नहीं जा सकता, और फर्स्ट क्लास के लिए क्या है 3 साल बताए गए हैं। अगले हमारे पास 33 MCQ आ गया। असिस्टेंट सेशन जज इंजॉयज डैश पावर द सेशन जज, जो असिस्टेंट जो सेशन जज है वो इक्वल पावर इंजॉय करता है सेशन जज के साथ। उसके बाद सेक्शन 37 हमें बता रहा है, जो सेक्शन 37 डील्स विद डैश पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट एडिशनल पावर। सेक्शन 37 जो है CRPC के डील्स करता है एडिशनल पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन हमारे पास MCQ नंबर 35 आ गया जिसमें बताया गया है सेक्शन 42 CRPC बाउंड्स किसको बाउंड करती है, डैश लिखा है टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, वो बाउंड करती है पब्लिक को। सेक्शन 42 CRPC बाउंड्स पब्लिक टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट और पब्लिक ऑफिसर। 36 MCQ हमारे पास आ गया जिसमें लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 46 CRPC टचिंग ऑफ बॉडी इज सफिशिएंट फॉर अरेस्ट, ठीक हो गया, तो आप किसी की बॉडी को टच करें वो सफिशिएंट है अरेस्ट के लिए। हमें सेक्शन 46 ये बार बता रहा है CRPC का। अब हमारे पास 37 MCQ आ गया जिसपे बताया गया है कि सेक्शन कौन सा सेक्शन है CRPC का जो एम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर को कि वो ब्रेक करे टू ब्रेक वन डोर एंड विंडो फॉर पर्पस ऑफ लिबरेशन ऑफ एनी पर्सन, वो है सेक्शन 49। सेक्शन 49 CRPC का एम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर को कि ब्रेक करे ओपन टू ब्रेक ओपन डोर एंड विंडो फॉर द पर्पस ऑफ लिबरेशन ऑफ एनी पर्सन। अब हमारे 38 MCQ आ गया। 38 MCQ में बताया सेक्शन 52 के बारे में। सेक्शन 52 CRPC डील्स विद मोड ऑफ सर्च ऑफ वुमेन। सेक्शन 52 हमें मोड ऑफ सर्च ऑफ किसके बारे में बता रहा है, वुमेन के बारे में बता रहा है। हमारे पास 39 MCQ आ गया, इस पर बताया गया पब्लिक ऑफिसर अंडर सेक्शन 54 ऑफ CRPC, ठीक हो गया। सेक्शन 54 ऑफ CRPC इसमें क्या है, मे अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट हु हैज़ बीन कंसर्न इन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। 54 में हमें बताया गया है कि कोई भी बंदा है मे अरेस्ट विदाउट वारंट हु हैज़ बीन कंसर्न इन एनी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। अब हमारे पास सेक्शन 40 आ गया, MCQ नंबर 40 आ गया जिस पे लिखा हुआ है द पर्सन अरेस्ट बाय पुलिस शैल, जो पर्सन अरेस्ट होता है बाय पुलिस शैल क्या होगा, और नॉट सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप, ठीक हो गया। अगला हमारे पास 41 MCQ आ गया, इस पे हमसे पूछ रहे हैं वन एवर इट इज़ नेसेसरी टू कॉज अ वुमेन टू बी सर्च द सर्च शैल बी मेड बाय, सर्च की वैसे होगी मेड बाय वुमेन पुलिस कांस्टेबल करेगी। उसके बाद 42 आ गया हमारे पास। 42 में सेक्शन 55 ऑफ CRPC डील विद अरेस्ट ऑफ, सेक्शन हमारे पास जो 55 है वो डील करता है अरेस्ट ऑफ वैगाबाउंड एंड हैबिचुअल रॉबर्स के बारे में, ठीक है। ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें सेक्शन 55 बता रहा है। उसके बाद हमारे पास MCQ 43 आ गया, इस पर लिखा है अ पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in Pakistan as empowered by section
सेक्शन नंबर 58 ऑफ CRPC है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन कौन सा है जो CRPC का एम्पावर्स करता है प्राइवेट पर्सन टू अरेस्ट एंड ऑफेंडर। जो हमारे पास सेक्शन नंबर है 59 है, CRPC का एम्पावर करता है प्राइवेट पर्सन को टू अरेस्ट ऑफेंडर। अब हमारे पास 45 आ गया MCQ। इस पे हमसे पूछ रहे हैं, अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले टेक सेंड। तो क्या कर सकता है, वो कर सकता है बिफोर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ठीक हो गया। और वो ये भी कर सकता है, अगली बात वो कर सकता है मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आ रही हैं। 46 MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ है सेक्शन 61 बाउंड्स पुलिस टू प्रोड्यूस एनी डिटेन पर्सन बिफोर मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन, ठीक हो गया। उसको कितने कब पेश करना है, उसको पेश करना है 24 घंटे के अंदर, ठीक हो गया। ये मैं सेक्शन 61 बता रहा है। उसके बाद हमारे पास 47 आ गया, MCQ नंबर 47 आ गया। इस पर बताया गया इट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन, ये कौन सा, अब पहले पढ़ लेते हैं फिर हम बताएंगे कौन सा सेक्शन में। CRPC कहाँ चला गया, CRPC that no person has been arrested by police officer shall be discharged except on his own bound on bail or under special order of magistrate। तो हमें सेक्शन 63 CRPC है जो कहता है कोई भी पर्सन है हैज़ बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर shall be discharged except on his own bound और ऑन बेल अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। कि हमें सेक्शन कौन सा बता रहा है, 63 बता रहा है। अब हमारे पास 48 MCQ आ गए जिसमें हमें बता रहे हैं अंडर सेक्शन 62 CRPC के सेक्शन 62 में हमें बता रहे हैं कि हमारे पास जो है स्टेशन इन हाउस ऑफिसर है शैल रिपोर्ट टू द ज़िला नाजिम डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन अबाउट द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट। ये हमें कहाँ है, हमें स्टेशन हाउस ऑफिसर में। उसके बाद 49 MCQ है जिस पे लिखा हुआ है 49 MCQ है जिस पे लिखा है इफ़ एनी ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक होगा। अगर कोई भी ऑफेंस जो कमिट हुआ है मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, सच मैजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट द, तो वो क्या कर सकता है, एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, ठीक हो गया। ऑफेंडर हिमसेल्फ या तो खुद भी बंद कर सकता है या तो किसी भी इंसान को कह सकता है कि इसको अरेस्ट किया जाए। उसके बाद हमारे पास 50 MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ है एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर CRPC शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट मस्ट बी साइन। किससे होना चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट से होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास MCQ 51 आ गया जिस पे हम पूछ रहे हैं सेक्शन 69 CRPC डील्स विद, सेक्शन 69 CRPC डील्स करता है डिलीवरी ऑफ समन के बारे में। सेक्शन 69 डिलीवरी ऑफ समन, जब आपसे डिलीवरी ऑफ समन पूछा जाए तो आपने सेक्शन नंबर 69 देखना। उसके बाद सेक्शन 75 CRPC डील्स विद द फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, सेक्शन 75 फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट है। उसके बाद हमारे पास 53 MCQ आ गया वारंट इज़ इशू बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 75 CRPC मस्ट बी, क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। सेक्शन 75 CRPC मस्ट बी इन राइटिंग, ये क्या है, वारंट इशू बाय द कोर्ट। उसके बाद हमारे पास 54 आ गया वारंट हैज़ डैश काइंड, वारंट हैज़ 3 काइंड्स हैं, वारंट की 3 काइंड्स हैं। उसके बाद हमारे पास 55 MCQ आ गया अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे बी executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by officer to whom it is directed or endorsed as प्रोविजन सेक्शन। तो कौन से सेक्शन में, सेक्शन 79 CRPC के में ये बात लिखी है कि कोई भी वारंट है डायरेक्टेड जो होता है एनी पुलिस ऑफिसर में ऑल्सो एग्जीक्यूटेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर हुज नेम, ठीक होगा, किसी भी पुलिस ऑफिसर जिसका नेम जो है इंडोर्स हुआ है अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू होम इट इज़ डायरेक्टेड और इंडोर्स एज प्रोविजन अंडर सेक्शन कौन सा बता दिया हमें, 79 बता दिया। अब हमारे पास 56 MCQ आ गया प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग इज मेड, जो है प्रोक्लेमेशन जो है किसी भी अब्सकॉन्डिंग पर्सन मतलब कोई भी बंदा भाग गया है तो उसका ऐलान कहाँ जो होगा,
वो हमें बताया है सेक्शन 87 में बताया। उसके बाद सेक्शन कौन सा है सेक्शन नंबर 88 है CRPC के, जो डील करता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्रोक्लेम पर्सन। ठीक हो गया। वो हमें सेक्शन प्रोक्लेम पर्सन की प्रॉपर्टी के बारे में जो बता रहे हैं वो हमें सेक्शन 88 के बारे में बता रहे हैं कि वो अटैच करनी है। उसके बाद हमारे पास 58 MCQ आ गया, जिस पे लिखा हुआ है बाउंड फॉर अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन ऑन हु समन और वारंट हैज़ बीन इशूड with will be taken under undertaken section 91 CRPC bound for appearance of any person whose summon or warrant has been issued will be taken। तो कौन से सेक्शन में होगी? सेक्शन नंबर 91 CRPC के। उसके बाद पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 89 पे CRPC के। फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ अटैच प्रॉपर्टी इज, तो वो क्या है? वो हमारे पास 2 साल है फॉर द डेट ऑफ अटैचमेंट से। उसके बाद हमारे पास 60 MCQ आ गया। इट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन, तो ये सेक्शन नंबर 103 के बारे में क्या है? सेक्शन 103 CRPC है दैट द सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट ऑफ द लोकेलिटी। ठीक हो गया। ये किस बारे में बताया गया है? सेक्शन 103 हमें बता रहा है कि सर्च जो है मेड होगी प्रेजेंस में किसकी? 2 और या उससे ज़्यादा जो रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट है लोकेलिटी के। उसके बाद हमारे पास 61 आ गया। 61 में हमें बताया गया है अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन में? ये हमें सेक्शन में 105 में बता रहे हैं कि एनी मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट अ सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस ऑफ द सर्च ऑफ विच ही इज़ कॉम्पिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट। ये हमें किसने बताया? ये हमें सेक्शन 105 में बताया। अब हमारे पास 62 MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ है सेक्शन 109। सेक्शन 109 डील्स विद द सिक्योरिटी फ्रॉम द वेगनेंट और सस्पेक्टेड पर्सन। हमें 109 में बताया गया सिक्योरिटी फ्रॉम वेगनेंट एंड सस्पेक्टेड पर्सन। 63 MCQ आ गया। सेक्शन एंड कौन सा है जो डील करता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। सेक्शन नंबर 110 है, वो 110 है, जो कि डील करता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। ठीक है। वो हमें कौन से में बता दिया गया? वो हमें 110 में बताया गया, 110 में बताया गया। अब हमारे पास 64 MCQ आ गए जिस पे लिखा है अंडर सेक्शन डैश। ठीक हो गया। कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन 116 है। देख लेते हैं 116 में क्या बताया गया? द मैजिस्ट्रेट में इफ़ ही सी सफिशिएंट कॉज डिस्पेंस with the personal attendance of any person called upon show cause why he should not be ordered to execute bound for keeping the peace and may permit him to appear by the pleader। तो ये हमें कौन सा सेक्शन बताया गया? 116 में बताया गया। अब हम 65 MCQ देख रहे हैं जिसमें लिखा है सेक्शन 127 CRPC deals with the डिस्पर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली ऑन कमांड ऑफ किसमें? मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। अगला हमारे पास 66 MCQ आ गया। अंडर सेक्शन 129 अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ, कौन सा पुलिस ऑफिसर? बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सुप्रीडेंट और DSP कैन कॉज मिलिट्री टू डिस्प्रेस। ठीक हो गया। ये कौन सा है? ये है हमारे पास है असिस्टेंट सुप्रीडेंट और DSP। अच्छा, अब 67 MCQ आ गया जिस पे हमें बताया गया है कि हमारे पास कोई भी कमिश्नर ऑफिसर हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑफिसर ऑफ द आर्मी कैन डिस्प्रेस ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ठीक है। एनी कमिश्नर ऑफिसर जो है वो क्या कर सकता है? डिस्पर्स कर सकता है अनलॉफुल असेंबली को। 68 MCQ आ गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 132A के मुताबिक विच वन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग फेल्स इन आर्म फोर्सेस। ठीक हो गया। कौन है जो आर्म फोर्सेस में फेल करते हैं? रेंजर्स में करते हैं या सिक्योरिटी फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द फेडरल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है या नन ऑफ अबव है। तो ये हमारे पास बी जो था सिक्योरिटी फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द फेडरल सिक्योरिटी एक्ट जो है ना XI 1973 ये फेल करते हैं। उसके बाद हमारे पास 69 MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ है अ कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक यूनिसेंस कैन बी मेड बाय मजिस्ट्रेट। तो वो कौन सा है? वो ऑफ फर्स्ट क्लास है। उसके बाद मेरे पास 70 MCQ आ गया। सेक्शन
133 जो है CRPC का डील करता है कंडीशनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ फॉर द नॉइजेंस। ठीक हो गया, हमारे पास कौन सा है नुइजेंस जो है हमारे पास, वो कहाँ पे आ रहा है, वो हमारे पास सेक्शन 133 पे आ रहा है। उसके बाद हमारे पास 71 MCQ आ गया जिस पे लिखा है अंडर सेक्शन 143। सेक्शन 143 में क्या है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में ऑर्डर एनी पर्सन नॉट टू रिपीट और कंटिन्यू क्या चीज़ है, पाकिस्तान पिनल कोड और एनी स्पेशल लॉ। अब हमारे पास 72 MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ है अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन है जिस पे टेम्परेरी ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस और नुइसेंस और प्रीहेंडेड डेंजर कैन, तो वो कौन सा है, वो हमारे पास है सेक्शन 144 है। अगला हमारे पास 73 MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ है सेक्शन 145 CRPC डील विद डिस्प्यूट रिगार्डिंग। सेक्शन 145 है, वो क्या करता है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। हमारे पास 74 MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ है द बेसिक ingredient to exercise power under section 145 by magistrate regarding immovable property is likely to cause the breach of peace है। उसके बाद उसके बाद हम MCQ 75 आ गया जिस पे लिखा है अंडर सेक्शन 149 एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज for the purpose of prevention and shall to the best of his ability to prevent the commission of any cognizable offense आ जाएगा इसमें। उसके बाद हमारे पास 76 आ गया। 76 में लिखा है सेक्शन 146 ऑफ CRPC इम्पावर्स, क्या करता है, इम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। 77 MCQ आ गया जिस पे लिखा है एज अंडर सेक्शन 146 CRPC ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट कैन पास बाय किसे, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। सेक्शन 146 है जो हमारे सेक्शन 146 है CRPC का, जो क्या करता है अटैचमेंट कैन बी पास बाय किससे है, वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है। उसके बाद 78 आ गया। 78 पे क्या लिखा है, वन द मैजिस्ट्रेट अटैच द सब्जेक्ट टू द डिस्प्यूट ही में इफ ही थिंक फिट शैल अपॉइंट रिसीवर इंजॉयज पावर अंडर, तो वो कहाँ है, वो अंडर CRPC ही है। उसके बाद सेक्शन हमारे पास आ गया कौन सा है CRPC का, जो एम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर को टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट और ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट हु हैव डिज़ाइन टू कमिट एनी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। तो वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास सेक्शन 151 CRPC का है जो कि एम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर को कि वो अरेस्ट कर सके एनी पर्सन विदाउट वारंट, ठीक हो गया, या ऑर्डर कर सकता है मजिस्ट्रेट को हु हैव डिज़ाइन टू कमिट एनी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। उसके बाद हमारे पास 80 MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ है पुलिस ऑफिसर में क्या कर सकते हैं, ऑफ हिज ऑन अथॉरिटी interpose to prevent any injury attempt to be committed in his view to any public property movable or immovable or removal inquiry of any public landmark or by or other mark under the नेविगेशन। तो ये कहाँ है, विद द परमिशन कहाँ है, ऑफ हिज ऑन अथॉरिटी, ठीक है, अपनी अथॉरिटी से। उसके बाद 81 MCQ आ गया जिसपे हमें पूछा गया है कौन सा सेक्शन है जो कि इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, ठीक हो गया, वो कोड डील्स करता है वो है हमारे पास सेक्शन 154 है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए। उसके बाद हमारे पास 82 MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ है सेक्शन 154 डील्स विद, तो सेक्शन 154 है वो FIR आती है उसमें, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास होते हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होते हैं उस पर FIR आता है और ये सेक्शन 154 है दोनों में। उसके बाद NFIR हैज़ डैश कॉलम, जब हमारे पास FIR बनती है, हम जब FIR बनाते हैं उसको हम 6 कॉलम बना होते हैं उसके। उसके बाद हमारे पास है 84 MCQ जिस पे लिखा हुआ है दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR रिगार्डिंग कॉग्नाइजेबल ऑफेंस इज़, वो क्या है, वो स्टैचुरी ड्यूटी है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की। उसके बाद 85 MCQ आ गए जिस पे लिखा हुआ है FIR जो है लॉज होती है पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के पुलिस स्टेशन एट द इंफॉर्मेशन ऑफ, किसकी इंफॉर्मेशन में होती है, कोई भी पर्सन जो इन्फॉर्म करता है उससे होती है। उसके बाद FIR नीड्स टू बी साइंड बाय, जो FIR होती है
वो किसके उस पर किसके साइन चाहिए होते हैं, इन्फॉर्मर के। उसके बाद हमारे पास है FIR रिपोर्ट है वो क्या है, वो हमारे पास है कॉर्पोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। अब हमारे पास 88 MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ है आफ्टर रिकॉर्डिंग FIR इज नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी टू बी रीड। मतलब जब FIR हमारे पास रिकॉर्ड हो जाए तो उसको रीड करना और क्या करना, कंप्लेंट और इन्फॉर्मर कौन रीड करें, कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मर। उसके बाद क्या है, किससे, बाय द पुलिस ऑफिसर। उसके बाद हमारे पास 89 MCQ आ गया अंडर सेक्शन 156। तो 156 के बारे में बताया गया CRPC का इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कैन बी इन्वेस्टिगेटेड एनी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस विदाउट ऑर्डर ऑफ, किसके ऑर्डर के बगैर, कंसर्न मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर की बात हो रही है। उसके बाद 90 MCQ आ गया जिस पे लिखा हुआ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ वुमेन accused in offense of zina shall be conducted by, तो किसे होता है, बाय इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ वुमेन है जिसने क्या किया है, एक्यूज इन ऑफेंस, जिसमें इल्ज़ाम है जना का, तो वो कंडक्टेड कौन करता है, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक, उसके बाद 91 MCQ आ गया जिसमें बताया गया सेक्शन 156B ऑफ CRPC जो है डील करता है इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ वुमेन एक्यूज ऑफ द ऑफेंस ऑफ, क्या कौन है, ऑफ द ऑफेंस ऑफ ज़िना। 92 MCQ आ गया जिसमें लिखा हुआ है द रिपोर्ट सेंड बाय ऑफिसर इंचार्ज अंडर सेक्शन 157 CRPC शैल बी सबमिटेड टू मजिस्ट्रेट, कौन मजिस्ट्रेट, सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगली चीज़ हमारे पास कौन सा है, अगली बार हमसे सेक्शन पूछ रहे हैं कि वो कौन सा सेक्शन है CRPC का जो प्रोवाइड करता है प्रोसीजर फॉर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 157 ऑफ CRPC। वो हमारे पास है सेक्शन 158 CRPC का जो प्रोवाइड करता है प्रोसीजर फॉर द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 155 ऑफ CRPC। उसके बाद 94 MCQ आ गया जिसपे है अंडर द सेक्शन 160 CRPC पुलिस ऑफिसर हैज़ पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ किसकी है, विटनेस की है। उसके बाद हमारे पास है 95 MCQ जिस पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन, कौन सा, अंडर सेक्शन 161 CRPC है। 96 MCQ आगे जिसमें द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 CRPC कैन बी, क्या है, कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामाइन, वो मैं सेक्शन 161 में देख रहे हैं। उसके बाद 97 आ गया, 97 में है द एविडेंस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 बाय द पुलिस ऑफिसर इज, वो क्या है, वो कॉर्पोरेटिव टाइप ऑफ एविडेंस है। उसके बाद हमारे पास आ गया द क्वेश्चन वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस बाय द पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC मस्ट बी क्या होने चाहिए, मस्ट बी आंसर्ड बाय विटनेस होने चाहिए। ये हमारे पास MCQ थे जो कि हमने लॉ गेट के लिए पढ़े पूरी CRPC के। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।